क्या बाबू, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सर लिंकेज है क्या, व्हाट इज़ लिंकेज, परिभाषा क्या। अगर मान लीजिए सबसे पहले हमसे एग्जाम में यही पूछ दे कि बताओ लिंकेज क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे। और आपसे ये पूछा जा सकता है लिंकेज क्या होता है। अब देखो क्या है हमारे पास, यानी ह्यूमन के पास अगर हम बात करें तो लगभग 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। कितना पेयर क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर क्रोमोसोम होता है ना बाबू। कितना पेयर क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। अगर एक डिप्लॉयड सेल की बात करें तो ह्यूमन में, सब में नहीं, याद रखना। किस में? ह्यूमन में। सब में अलग होगा। और इसको ह्यूमन में हम एन भी कह सकते हैं, ह्यूमन में, है ना। एन सब जगह बदलेगा, याद रखना, एन सब जगह बदलता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। समझ आया बात। तो हम क्या कह रहे हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम है हमारे पास। कितना पेयर क्रोमोसोम है? 23 पेयर। और जो फैक्टर होता है यानी कि जीन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे समझो कि बाराती 40 तो आया है और कमरा 4 तो है, तो जाहिर सी बात है कि एक कमरा में एक इंसान नहीं रख पाएगा। एक कमरा में हमको एक से ज़्यादा इंसान को रखना पड़ेगा। समझ आया बात। और कमरा के हमारे पास 4 तो और 40 को बाराती आया, इसका मतलब एक कमरा में हमको 10 इंसान को रखना पड़ेगा। इसी तरह जो फैक्टर है ना बाबू, वो फैक्टर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू क्रोमोसोम। जितना हमारे पास क्रोमोसोम है उससे ज़्यादा क्या है? फैक्टर है। तो होता क्या है, हमने क्या एनालिसिस किया, हमने ये एनालिसिस किया कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है बाबू, एक मिनट रुकना, नंबर ऑफ फैक्टर हम कहते हैं ना, नंबर ऑफ फैक्टर या जीन इज मोर देन, ये जो है आपका ये ज्यादा है किसके नंबर से? मोर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये लाइन क्लियर है? मोर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ गया ये बात। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्रोमोसोम के ऊपर यहां पे मान लो सिंगल ले लेते हैं, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा फैक्टर रखना होगा, है ना। एक से ज्यादा फैक्टर रखना होगा। जब एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा फैक्टर होता है, इसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। लिंकेज क्लियर हुआ। हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ फैक्टर है हमारे पास, वो क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमको एक क्रोमोसोम के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ। एक क्रोमोसोम के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा बाबू? एक से ज्यादा पेयर ऑफ फैक्टर रखना पड़ेगा, है ना। एक जोड़ा से ज्यादा फैक्टर को रखना पड़ेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। समझ में आया बात। इसी को क्या कहते हैं? लिंकेज। सो हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बाबू? नंबर ऑफ फैक्टर या जीन इज मोर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वन क्रोमोसोम has more than one factor, है ना। इसलिए कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है? एक से ज्यादा फैक्टर होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। क्लियर है। और ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जीन जो है हमारे पास क्या है? जीन, मान लो जीन कौन सा? टी और ए, है ना। टी एंड ए आर प्रेजेंट ऑन, जीन टी एंड ए आर फिजिकली लिंक्ड। फिजिकली जो है वो क्या है? लिंक्ड है। फिजिकली क्या है बाबू? लिंक्ड है। एंड प्रेजेंट ऑन, और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है हमको कि प्रेजेंट जो है वो किस पे है? एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। और वो प्रेजेंट किसके ऊपर है बाबू? तो सेम क्रोमोसोम के ऊपर वो प्रेजेंट है कि नहीं है। देखो जीन टी और ए, ये देखो, ये जो है ये क्या है? फिजिकली क्या है? लिंक्ड है ना। फिजिकली क्या है? लिंक है। और साथ ही साथ ये दोनों का दोनों जो है वो किस पे प्रेजेंट है? सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने ये देखा सबसे पहले कि जो नंबर ऑफ फैक्टर या जीन होता है वो ज़्यादा होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के कंपेयर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फैक्टर और जीन जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज़्यादा हो सकता है। और जब एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज़्यादा फैक्टर और जीन रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। समझ में आया बात। इसी को क्या कहेंगे? लिंकेज। जब तुम्हारा नंबर ऑफ फैक्टर या जीन ज़्यादा होगा किससे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे?
जिन उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे। क्लियर है एकदम। लिंकेज का परिभाषा यानी डेफिनेशन क्लियर हो गया लिंकेज। अब इफेक्ट ऑफ लिंकेज देखते हैं कि लिंकेज का इफेक्ट क्या आता है। अगर हम इफेक्ट ऑफ लिंकेज की बात करें तो देखो होता क्या है, इफेक्ट्स ऑफ लिंकेज है ना, लिंकेज, इफेक्ट्स ऑफ लिंकेज की अगर बात करें तो ये है क्या, समझना ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ लिंकेज की अगर बात करें तो देखो क्या है हमारे पास, क्या है इफेक्ट्स ऑफ लिंकेज है ना। इफेक्ट्स ऑफ लिंकेज में क्या हो सकता है, मान लो हमारे पास क्या है, दो केस लेते हैं। एक केस लेते हैं जहां पे हमारे पास जो लिंकेज है वो एब्सेंट है, ठीक है, और एक केस लेते हैं जहां पे हमारे पास जो लिंकेज है वो प्रेजेंट है। अब देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया कैपिटल टी, यहाँ पे ले लिया स्मॉल टी, यहाँ पे ले लिया कैपिटल आर और यहाँ पे ले लिया स्मॉल आर, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर इसका तुम गैमिट बनाओ तो क्या बनेगा, देखो कैपिटल टी एक बार जाएगा किसके साथ, कैपिटल आर के साथ, अरे जाएगा कि नहीं, कैपिटल टी किसके साथ जाएगा, कैपिटल आर के साथ। या फिर ऐसे करके ले इसको हम, इसका जो फिनोटाइप है उसको हम अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, टॉल राउंड आएगा, टॉल राउंड आएगा, है ना। और फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, ड्वार्फ रिंकल्ड आएगा, ड्वार्फ रिंकल्ड। देखो कैसे आया बता रहे, ड्वार्फ के लिए हम लिखेंगे स्मॉल टी और रिंकल्ड के लिए लिखेंगे स्मॉल आर। समझ में आया बात, रिंकल्ड के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, समझ में आया। और टॉल राउंड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टॉल राउंड के लिए हम लोग लिखेंगे बाबू तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी लिख सकते हैं, और राउंड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं, है ना। इसको तो क्या कहोगे, टॉल ही है ये भी, और ये क्या है तुम्हारा राउंड है, ये ड्वार्फ है और ये रिंकल्ड है। हम क्या कह रहे हैं, जब लिंकेज एब्सेंट होगा तब क्या होगा, देखो जब लिंकेज एब्सेंट होगा तब क्या होगा समझना। जब हमारे पास लिंकेज नहीं होगा तो क्या होगा, इधर देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ना, नो लिंकेज। जब हमारे पास लिंकेज नहीं है तब क्या होगा, एक बार तो ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी और हमारे पास क्या बनेगा, आर बनेगा, है ना, कैपिटल टी और आर बनेगा। और उसके बाद हमारे पास एक बार जो कैपिटल टी है वो किसके साथ जाएगा, स्मॉल आर के साथ जाएगा। समझ में आ रहा बात। उसके बाद ये स्मॉल टी एक बार कैपिटल आर के साथ जाएगा और ये स्मॉल टी एक बार स्मॉल आर के साथ जाएगा, है ना। स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ गया, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ गया। समझ में आया बात। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना है, 2 है। और फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा गैमेट निकालने का, 2n। और n क्या था यहाँ पे हमारे पास, हेटेरोजाइगस था ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, कितना गैमेट बना, 4 बना ना, 4 बन गया इसका। और इसका जो है ना होमोजाइगस है ये, तो इसका एक ही गैमेट बनेगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा, यहाँ से स्मॉल आर आएगा, तो स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर। समझे, समझ में आया बात। तो हम ये देख रहे हैं कि देखो जब लिंकेज नहीं है तो हमारे पास क्या आया, जब लिंकेज नहीं है हमारे पास तो 2 तो पेरेंटल आया, 2 क्या आया, पेरेंटल आया, यानी कि जो पहले से हमारे पास था टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड। देखो ये ड्वार्फ रिंकल्ड है ना, ड्वार्फ रिंकल्ड का, और ये क्या आया तुम्हारा टॉल राउंड। तो 2 जो है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, पेरेंटल आ रहा है, यानी कि 50% जो है वो तुम्हारा क्या आ रहा है, पेरेंटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 50% पेरेंटल आ रहा है और 50% जो है वो न्यू आ रहा है, 50% जो है वो क्या आ रहा है, न्यू आ रहा है। इस न्यू को हम लोग रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट। समझ पा रहे हो, इस न्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। क्लियर है। और लेकिन जब लिंकेज प्रेजेंट है, यहाँ पे लिंकेज नहीं ना था, यहाँ पे लिंकेज नहीं है, लेकिन जब लिंकेज प्रेजेंट होगा मतलब कि ये कि तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अब ये लिंकेज है या नहीं है। मतलब जब लिंकेज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा सर, तो जब लिंकेज प्रेजेंट होगा, है ना, जब लिंकेज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा समझो, ये इसके साथ जाएगा, कैपिटल टी आर के साथ जाएगा, समझे, कैपिटल टी आर के साथ जाएगा, कैपिटल टी चला गया आर के साथ, और स्मॉल टी है जो वो किसके साथ जाएगा, स्मॉल आर। बस इसके अलावा और कुछ बनने का चांस यहाँ पे नहीं है ना। तो कैपिटल टी आर के साथ गया और स्मॉल टी जो है स्मॉल आर के साथ गया। समझ में आया बात, स्मॉल टी किसके साथ गया, स्मॉल आर के साथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन आया ही नहीं है, वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमको आया ही नहीं है, नो न्यू कॉम्बिनेशन। कोई नया कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पहले से जो था वही आया। अरे इसको अगर लिख लें, देखो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, मान लो तुम्हारा इसका ले लिया हम, टॉल राउंड ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, टॉल राउंड, और क्रॉस करा दे रहे इसको हम किससे, ड्वार्फ रिंकल्ड से,
तो ड्वार्फ रिंकल के लिए क्या लिखेंगे हम, स्मॉल टी स्मॉल आर, और इसके लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आया बात। अब देखो होगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल टी स्मॉल आर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसका जो बनाया, ये जब लिंकेज प्रेजेंट था तब तो दो कॉम्बिनेशन बना है ना, और यहाँ से देखो, यहाँ से एक इन दोनों का एक दोनों में जाएगा गैमेट में। समझ में आया बात। तो एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया। समझ में आया बात। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बन रहा है, दो ही बन रहा है ना, और दोनों का दोनों क्या बना है, पेरेंटल बना। देखो ये ड्वार्फ रिंकल्ड है तो पेरेंटल है ना, पेरेंट के जैसा, और ये तुम्हारा टॉल राउंड है तो ये किसके जैसा है, पेरेंट के जैसा। मतलब ये कि जब लिंकेज तुम्हारा प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, 100% जो है तुम्हारा क्या आता है बाबू, 100% पेरेंटल आता है। 100% क्या आता है, पेरेंटल आता है ना, 100% क्या आता है, पेरेंटल आता है। समझ में बात। लिंकेज जब प्रेजेंट होगा तब क्या होगा तुम्हारा, 100% पेरेंटल आएगा, और जो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट है वो कितना आता है, 0%। रिकॉम्बिनेंट जो है वो कितना परसेंट आ रहा है, 0% आ रहा है। समझ में आ बात। रिकॉम्बिनेंट कितना परसेंट आया, 0%। इसका मतलब ये हुआ कि लिंकेज जो है वो क्या कर रहा है, हम ये पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि लिंकेज जो है वो क्या कर रहा है, बताओ। लिंकेज जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किसको डिक्रीज कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट को डिक्रीज कर रहा है। लिंकेज जो है वो किसको डिक्रीज कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट को डिक्रीज कर रहा है ना। तो अगर रिकॉम्बिनेंट डिक्रीज हो रहा है मतलब नया जो है, नया रिकॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, मतलब कि वेरिएशन नहीं आ रहा है। लेकिन नेचर जो है वो क्या चाहता था, वेरिएशन चाहता था, है ना। नेचर क्या चाहता है, वेरिएशन चाहता है। ये तुम्हारे कॉपी में थोड़ा दूसरे तरह से लिखा हुआ है, लेकिन सेम बात लिखा हुआ है, ठीक है, सेम बात लिखा हुआ है, लेकिन अलग तरीके से लिखा हुआ है। बात वही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो लिंकेज जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है किसको, रिकॉम्बिनेंट को, है ना। डिक्रीज किसको कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट को। ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको ज़्यादा दिखने को मिल रहा था रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज जो था वो क्या था, एब्सेंट। लेकिन जब लिंकेज प्रेजेंट होता है तो क्या घटता है बाबू, रिकॉम्बिनेशन, यानी नया जो आपका कॉम्बिनेशन आ रहा था वो कॉम्बिनेशन अब नहीं आता जब लिंकेज होता है। लेकिन नेचर जो है वो वेरिएशन चाहता है। हमने बताया था नेचर हमेशा क्या चाहता है, वेरिएशन चाहता है, क्योंकि वेरिएशन जरूरी है एडेप्टेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं आगे तो आपको अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, वेरिएशन जरूरी है। तो नेचर वेरिएशन चाहता है, और ये जो वेरिएशन है वो लिंकेज क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जाहिर सी बात है, बॉडी में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर और जीन है, बहुत सारे फैक्टर जीन है, तो लिंकेज होना ही होना है। और लिंकेज है तो लिंकेज तो फिर वेरिएशन को कम कर रहा है। तो क्या कोई हमारे पास तरीका है जिससे हम क्या कर पाएँ, इस जो ये जो वेरिएशन कम आ रहा है, ये जो रिकॉम्बिनेंट कम आ रहा है उसको कम कर पाएँ, यानी जो लिंकेज है उसको ओवरकम कर दें। मतलब ये जो लिंकेज का प्रभाव है जिसके वजह से वेरिएशन नहीं आ पा रहा है, इस लिंकेज को हम रोक पाए, इसके लिए कोई हमारे पास तरीका है। तो नेचर ने एक तरीका को इवॉल्व किया जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे पहले ये बताओ लिंकेज क्लियर है। देखो लिंकेज एक बार हम रिपीट कर देते, इतना ही में सारा कुछ हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ फैक्टर या जीन जो है वो कहाँ होता है, वो जो है वो ज़्यादा होता है ना, मोर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है एकदम। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन रखना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। क्लियर है। जीन टी एंड ए आर फिजिकली लिंक्ड, फिजिकली क्या है, लिंक्ड है, और प्रेजेंट है वो दोनों का दोनों किस पे, सेम क्रोमोसोम पे। क्लियर है। अब इफेक्ट ऑफ लिंकेज की बात करें तो दो केस हमने देखा। एक केस देखा जब लिंकेज एब्सेंट है, और एक केस देखा जब लिंकेज प्रेजेंट है ना। डायरेक्ट देख लिया। एक लिंकेज एब्सेंट में क्या देखा हमने, टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल लिया। क्या लिया, टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल। यहाँ पे हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। कौन सा क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। जब लिंकेज नहीं था, जब लिंकेज नहीं था, लिंकेज एब्सेंट था, तो हमने देखा, हमने यहाँ पे बनाया प्रोजनी, तो हमने देखा कि 50% जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, पेरेंटल आ रहा है, और 50% न्यू रिकॉम्बिनेंट आ रहा है। अब देखो कैसे 50%, इसको क्या कहोगे, टॉल राउंड कहोगे ना, इसको टॉल राउंड कहोगे। अरे बोलो, इसको क्या कहोगे, ड्वार्फ रिंकल्ड। तो ये दोनों का दोनों तुम्हारा क्या हो गया, पेरेंटल, यानी कि दोनों का दोनों किससे मिल रहा है, पेरेंट से मिल रहा है। समझ में बात। तो ये तुम्हारा पेरेंटल, तो 50% तुम्हारा जो है वो क्या आया है, पेरेंटल आया, और 50% तुम्हारा क्या है, न्यू रिकॉम्बिनेंट आया। जब लिंकेज नहीं था, जब लिंकेज नहीं था, याद रखना, जब लिंकेज नहीं था। लेकिन जब लिंकेज आया तो लिंकेज ने क्या किया, जब लिंकेज प्रेजेंट है हमारे पास तब क्या हो रहा है, टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल को जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, जब लिंकेज प्रेजेंट है तो हमारे पास जो 100% है वो क्या आ रहा है बाबू, पेरेंटल आ रहा है। 100% क्या आ रहा है, पेरेंटल। क्यों पेरेंटल आया सर, क्योंकि देखो हमने देखा है कि क्रोमोसोम, हमने पढ़ा है क्रोमोसोम और फैक्टर का जो बिहेवियर है वो पैरेलल होता है, यानी जहाँ जहाँ क्रोमोसोम जाएगा वहाँ वहाँ फैक्टर जाएगा। तो ये जब भी जाएगा तो पूरा साथ जाएगा,
समझ गया बात। और ये जब भी जाएगा तो पूरा साथ जाएगा, तो दुइये को ना बनेगा हमारे पास गैमेट इसका, एगो कैपिटल टी आर है, कैपिटल टी कैपिटल आर है, एगो स्मॉल टी स्मॉल आर। समझ गया बात। तो इसका दो को गैमेट बनाया, एगो कैपिटल टी आर है, एगो स्मॉल टी और आर। समझ में आया। अब बाकी जो हमारे पास ये है, यहाँ पे जो हमारे पास है कहाँ क्या, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये जो होमोजाइगस का हमेशा कितना गैमेट बनेगा, एक गैमेट बनेगा। तो यहाँ स्मॉल टी ये दोनों से एक आएगा स्मॉल टी, और ये दोनों आर से एक आर आ जाएगा, तो इसका ही गैमेट बनेगा। तो सब में लगाते चल गए स्मॉल टी आर। तो हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास क्या बना, टॉल राउंड बना। ये क्या बना, टॉल राउंड। और ये हमारे पास क्या बना, ड्वार्फ रिंकल्ड बना, है ना। हमारे पास ये क्या बना, ड्वार्फ रिंकल्ड। तो टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड जो है वो कितना आ रहा है, 50-50%, यानी कि पेरेंटल जो है वो कितना आ रहा है, 100%। कोई नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लिंकेज जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। किसको डिक्रीज कर दे रहा है भाई, रिकॉम्बिनेंट को डिक्रीज कर रहा है, नया रिकॉम्बिनेशन को लिंकेज घटा रहा है। तो लेकिन नेचर ऐसा चाहता नहीं है, नेचर चाहता है कि वेरिएशन हो। तो वेरिएशन होने के लिए नेचर ने एक टेक्निक्स लाया, उस टेक्निक्स का नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्या है, क्रॉसिंग ओवर। तो चलो देखते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्लियर है। लिंकेज को मैंने एक शॉट में कर लिया, तुम लोग में दो जगह तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है। ये क्लियर है यहाँ तक। चलो क्रॉसिंग ओवर अच्छे से समझना, ये भी पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में। क्रॉसिंग ओवर एक बार और हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा कहाँ। 11th में तो पता ही है। 11th में कौन चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। जब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, 4 फेज दिखता है सेल साइकिल का। याद है, नाम बता दो, G1 S G2 और M फेज, है ना। G1 S G2 और M फेज। हमको पता है G1 में जो क्रोमोसोम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एक और कलर का देना तो मार्कर, है ना। देखे, इसको उधर बनाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक हो गया। मान लो यहाँ पे जो तुम्हारे पास जीन प्रेजेंट है वो कैपिटल टी है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कैपिटल आर है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो स्मॉल टी, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो स्मॉल आर है। और ये जो हमको दिख रहा है ये कहाँ का है क्रोमोसोम, ये G1 फेज का है। अगर हम G1 फेज में क्रोमोसोम को देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर है। G1 फेज में अगर हम क्रोमोसोम को देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और G1 फेज के बाद क्या आता है बाबू, तो एस फेज आता है। क्या आता है, एस फेज। इस फेज होने के बाद क्या होता है, इस फेज में हम पढ़ चुके कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का कॉपी बनता है। तो कॉपी जब बनता है तो इसका जो नंबर है वो डबल हो जाता है। कैसे डबल हो जाता है, देखो इसका जो नंबर है वो डबल हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये अपना कॉपी बना लिया, देखो कैपिटल टी हो गया यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ तुम्हारा कैपिटल आर, फिर यहाँ भी कैपिटल टी, और यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। समझे। और उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये ब्लैक वाला भी अपना कॉपी बना लिया, ये ब्लैक वाला भी अपना क्या कर लिया, कॉपी बना लिया। यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल आर। समझ में आया बात। अब देखो होता क्या है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं क्या, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है। क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। याद रखना, ये दोनों आपस में क्या कहलाता है, सिस्टर क्रोमैटिड। पता होगा, क्लास 11 में पढ़ा चुके हैं ना। इस दोनों को ये दोनों आपस में क्या कहलाता है, तुम्हारा सिस्टर क्रोमैटिड कहलाता है। क्लास 11 में पढ़ाए थे, है ना। ये दोनों आपस में क्या कहलाता है, सिस्टर क्रोमैटिड कहलाता है। और लेकिन ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा बाबू, ये दोनों आपस में नन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाता है। क्या कहलाता है, नन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहलाता है तुम्हारा, नन सिस्टर क्रोमैटिड। समझे बात। ये दोनों आपस में जो है वो क्या कहलाता है, नन सिस्टर क्रोमैटिड। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है, क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड। ये जो हमको क्रोमोसोम दिख रहा है किस फेज का है, G2 फेज का। याद रखना, किस फेज का है, G2 फेज का। अब क्या होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। क्या होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है क्या है, देखो क्रॉसिंग ओवर को अगर हम बात करें, पहले इधर समझ लो, डेफिनेशन समझ लो। क्रॉसिंग ओवर होता है क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसका एक्सचेंज होना बाबू, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नन सिस्टर क्रोमैटिड। नन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना
क्या कहलाता है तुम्हारा, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। समझ में बात, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपसे यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखो क्वेश्चन यही आएगा, कंफर्म बोल रहे, यही क्वेश्चन आएगा, पूछेगा बताओ जो क्रॉसिंग ओवर है, क्या पूछेगा बाबू, पूछेगा बताओ क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहाँ होता है। तो आपको याद रखना जो क्रॉसिंग ओवर है वो अकर होता है, अकर यानी कि होता है किसमें, अकर इन मियोसिस वन, किसमें, मियोसिस वन में, और मियोसिस वन के भी किसमें, तो प्रोफेज में, किसमें, प्रोफेज में, और प्रोफेज में भी किसमें, तो प्रोफेज में कितना, प्रोफेज में क्या क्या आता है, प्रोफेज में आता है लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, क्लास 11 सेल साइकिल, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस। और प्रोफेज के पैकेटिन में, प्रोफेज के पैकेटिन में जो है तुम्हारा क्या होता है बाबू, क्रॉसिंग ओवर होता है, याद रखना, ठीक है। तो तुम्हारा जो क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ होता है, पैकेटिन में होता है, याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैकेटिन में। मियोसिस वन ऑफ प्रोफेज जो है, मियोसिस वन का प्रोफेज का पैकेटिन में, क्लियर है। प्रोफेज का कई सारा पार्ट होता है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, लेकिन किस में होता है क्रॉसिंग ओवर, पैकेटिन में, है ना। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैकेटिन में। अच्छा डिप्लोटिन में क्या होता है, कोई बताएगा, ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट है डिप्लोटिन से, यही दो सवाल में से कोई एक सवाल बनने का बहुत चांस है। डिप्लोटिन और पैकेटिन में गलती कर दोगे, पैकेटिन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, और डिप्लोटिन में तुम्हारा क्या होता है पता है, जो तुम्हारा फॉलिकल्स था ना वो अरेस्ट हो जाता है, याद आया, फॉलिकल जो था वो अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन में। समझ में आया बात, हाँ याद रखना, समझ में आया, ये क्लियर है। चलो तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, मियोसिस वन के प्रोफेज के पैकेटिन में, याद रहेगा ये बात, यहीं से सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और क्रॉसिंग ओवर होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है तुम्हारा, क्रॉसिंग ओवर। अब कैसे होता है देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है एक, है ना, इसको क्या लिखेंगे सर, कैपिटल टी, और इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। ये हमारे पास एक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, और यहाँ क्या हुआ है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा हो गया है क्रॉसिंग ओवर। पहले एक स्टेप और दिखा देते हैं, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो एक स्टेप और दिखा देते हैं, आसान होगा। ये तुम्हारा कैपिटल आर, ठीक है, और इधर तुम्हारा स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। होता क्या है, ये दोनों जो है ना, कैपिटल और स्मॉल आर, इसमें क्या होता है, ये ऐसे आ जाएगा, और ये जो तुम्हारा है ये ऐसे, इस तरह से जो है ना जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, समझे। इस तरह से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यहाँ चला जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर, और यहाँ तुम्हारा चल जाएगा बाबू, यहाँ तुम्हारा चला जाएगा स्मॉल आर, है ना, यहाँ क्या चला जाएगा, स्मॉल आर। तो फाइनली अगर हम इसको देखने का कोशिश करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा बताओ, इस तरह से दिखेगा या नहीं दिखेगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, कैपिटल टी, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा, कैपिटल टी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, कैपिटल आर, और लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, क्योंकि एक्सचेंज हो गया है ना जेनेटिक मटेरियल का, इसलिए। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा जल्दी बोलो, स्मॉल टी, यहाँ पे भी स्मॉल टी, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, और किसके बीच में हो रहा है, देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है। अरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है, देखो ना, इसको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या हो रहा है भाई, एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। समझ में बात, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर कर कैसे रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये लिंकेज को कम कैसे कर रहा है। अब सवाल इस पे उठता है, क्योंकि नेचर ने ये जो टेक्निक दिया है ये किस लिए दिया है, ताकि जो लिंकेज का जो पावर है वो क्या हो पाए, कम हो पाए, है ना, नया रिकॉम्बिनेशन आ पाए, वेरिएशन आ पाए, इसलिए ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये कैसे कम कर रहा है देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे लिंकेज, यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, नो क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तब क्या होता है, देखो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो कैपिटल टी आर आएगा, कैपिटल टी आर आएगा, और फिर कैपिटल टी आर आएगा, और स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा, है ना, क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर,
और फिर और क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉलर। तो यहाँ पे तुम गौर करो कि देखो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह का बना है। कितने तरह का बना, चार बना है, लेकिन कितने तरह का बना है, दो ही तरह का बना है। समझ आए बात, कितने तरह का बना, दो तरह का। तो यहाँ पे हमको नया कॉम्बिनेशन कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, वही सब पुराना पुराना बन गया है, नया कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे तो देखो कैपिटल टी के साथ क्या आएगा बाबू, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आएगा, कैपिटल टी के साथ इस बार क्या आ जाएगा बताओ, स्मॉल आर आ गया, और फिर स्मॉल टी के साथ क्या आएगा, और स्मॉल टी के साथ क्या आएगा, देख रहे हो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या कर रहा है भाई, नया कॉम्बिनेशन बना रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है, और हम क्या चाह रहे थे कि न्यू कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा तो वेरिएशन आएगा, और नेचर क्या चाहता है, हमेशा वेरिएशन चाहता है। तो इस तरह से जो तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर है वो क्या करता है, लिंकेज को ओवरकम करता है ना, लिंकेज को क्या करता है, ओवरकम करता है। समझ में आ बात। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ से कि क्रॉसिंग ओवर होता कहाँ है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, मियोसिस 1 के प्रोफेस के पैकेटिन में। फिर से बोलो मेरे साथ साथ, मियोसिस 1 के प्रोफेस के पैकेटिन में, है ना। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैकेटिन में, है ना। मियोसिस 1 के प्रोफेस के पैकेटिन में क्या होता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या कहलाता है सर, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्लियर है एकदम। तो हमने 3 केस देखा, कितना केस देखा, 3 केस देखा, और 3 केस का समरी हमने कितना केस देखा भाई, 3 केस देखा, 3 केसेस। एक केस क्या है, जब लिंकेज क्या है हमारे पास, एक केस हमारे पास ये है जब लिंकेज क्या है बाबू, एब्सेंट है। जब लिंकेज एब्सेंट है तब क्या हो रहा है, जब लिंकेज एब्सेंट हो तो हमने ये देखा कि पेरेंटल जो है वो कितना आ रहा है 50%, और रिकॉम्बिनेंट कितना आ रहा है 50%। याद रखना ये रिकॉम्बिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि रिकॉम्बिनेंट 50% से ज़्यादा नहीं आ सकता है। समझ आए बात, रिकॉम्बिनेंट जो है 50% से ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब दूसरा हमारे पास ये केस है कि जो लिंकेज है वो प्रेजेंट है, लिंकेज जो है प्रेजेंट है, और क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो रहा है, नो क्रॉसिंग ओवर। तो बताओ पेरेंटल कितना आएगा, 100% आएगा, और तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा, 0%। रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा, 0%। और एक केस ये है कि तुम्हारा लिंकेज तो प्रेजेंट था, लिंकेज जो है वो क्या था, प्रेजेंट था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो गया। लेकिन क्या हो गया बाबू, क्रॉसिंग ओवर हो गया। और क्रॉसिंग ओवर जो है ना, क्रॉसिंग ओवर जो है उसका जो चांस है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है पता है, चांस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे किसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास मान लो एक ये है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, समझे। या फिर पूरा लेके चलो, दो थ्रो पे बना के दिखाते हैं, कैपिटल टी आर। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और क्या है, यहाँ ले लो स्मॉल टी, और यहाँ पे ले लो स्मॉल आर, और यहाँ पे ले लो स्मॉल आर। ये हमारे पास एक सेट हो गया। अब दूसरा सेट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा सेट ड्रॉ किया, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है तुमको, ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस, जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस रहेगा उतना चांस जो है क्रॉसिंग ओवर का ज़्यादा है या नहीं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मोर इज डिस्टेंस मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा किसका चांस होता है बाबू, क्रॉसिंग ओवर का। और उतना ज़्यादा हमारे पास क्या आता है, मोर हमारे पास क्या आता है, रिकॉम्बिनेंट आता है। मोर हमारे पास क्या आता है, रिकॉम्बिनेंट। उतना ज़्यादा हमारे पास क्या आएगा, रिकॉम्बिनेंट। और यहाँ पे देखो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है, कम है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। तो जितना कम डिस्टेंस होगा, लेस इज डिस्टेंस, तो वैसे ही हम क्या कहेंगे, लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो भी क्या करेगा, घट जाएगा। और जब क्रॉसिंग ओवर घट जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट भी घट जाएगा, लेस रिकॉम्बिनेंट। समझ में आया,
लेस क्या आएगा हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट आएगा। ये कहानी खत्म हो। तो हमने क्या देखा कि जो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बस वही लिखें कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चांस जो है उस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। समझ में बात। और अगर लिंकेज प्रेजेंट होगा, क्रॉसिंग ओवर जो लिंकेज प्रेजेंट है उसके बावजूद क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर का जो चांस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर। तो इस केस में जो पेरेंटल है ना, जो पेरेंटल है तुम्हारा वो कितना आएगा, पेरेंटल जो है वो ज़्यादा आएगा 50% से, लेकिन कम आएगा किससे, कम आएगा तुम्हारा 100% से। 100% से कम आएगा लेकिन 50% से क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ आए बात। और अगर रिकॉम्बिनेंट की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट जो है वो ज़्यादा होगा किससे, 0% से, लेकिन कम किससे होगा बाबू, तो 50% से। कम किससे होगा, 50% से। जाहिर सी बात है 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट आ नहीं सकता, है ना। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जब हुआ है तो जाहिर सी बात है रिकॉम्बिनेंट 0% से कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा। समझ आप बात। तो ये क्लियर है। ये 3 डाटा पूछेगा तुमसे, जब लिंकेज प्रेजेंट है और क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो पेरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेंट 0%, और तुम्हारा जब लिंकेज एब्सेंट है तब पेरेंटल 50% और रिकॉम्बिनेंट 50%। 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, और जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट, यानी कि नया कॉम्बिनेशन आता है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम चांस होगा तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर का और उतना कम नया रिकॉम्बिनेशन आएगा। समझ में आप बात। क्लियर है पूरा। यहीं पे जाके तुम्हारा समाप्त होता है लिंकेज। लिंकेज को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा।